रिकॉर्डिंग चालू है ना सर? तो दोस्तों, हमारे सामने हैं श्री प्रकाश सर, जिनका जो काफी समय से हाउसिंग बोर्ड में काम कर रहे हैं। सर, आप कब से काम कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड में? 2016 से। 2016 से। तो सर, कैसे क्या वर्किंग रहती है आपकी हाउसिंग बोर्ड में? क्या क्या काम करना पड़ता है ऐसे सब इंजीनियर, क्या उसका रोल होता है? और इसके अलावा क्या क्या काम रहते हैं? मतलब पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है? मोस्टली सिटी में होती है पोस्टिंग तहसील? पोस्टिंग मोस्टली सिटी में ही रहती है, लेकिन वर्क्स कई बार गांव में भी रहते हैं, विलेज एरियाज में भी रहते हैं। हम्म। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब दमोह में थे, तो दमोह में हम्म। एक कॉलोनी बना रहे थे। एक ही जगह काम था, सिटी में ही काम था, और पूरा का पूरा वहाँ पे 11 हेक्टेयर लैंड पे अपन कॉलोनी डेवलप कर रहे थे। 1000 मकान बनाने थे वहाँ पे। हम्म। अब वहां से जब मैं छिंदवाड़ा आया, हम्म। तो छिंदवाड़ा में जब हम काम कर रहे थे, तो वहां पे हमें 50 हॉस्पिटल बनाने थे। हम्म। 25-25 लाख के छोटे छोटे काम थे, सब गाँव में थे। हम्म। और उसमें 6 हॉस्टल बना रहे थे। तो हॉस्टल जो थे वो भी गांव में थे, मीन्स हम्म। इंटीरियर एरियाज में ही थे। अच्छा। और उसके बाद जब अभी यहाँ आए हैं बैतुल में, तो हम्म। बैतुल में अभी यहाँ पर जैसे देखें तो जेल का काम चल रहा है, जो कि सिटी एरिया में ही है। अच्छा। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो सिटी एरियाज में रहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। हाँ, जैसे आप हटा भी जाते थे, दमोह में थे जब हम हाँ, लोग। हटा एक्चुअली क्या था, वो सिटी एरिया ही था, दमोह हाँ। से दूर था, लेकिन हाँ। शहर के अंदर ही वो प्रोजेक्ट चल रहा था। जो अच्छा। कॉलोनी डेवलप जो भी होंगी हाउसिंग बोर्ड की, वो सिटी एरियाज में ही होंगी, सिटी जो एरिया। हाउसिंग बोर्ड का प्राइमरी काम है। हाँ। और जो सेकेंडरी काम है, जैसे डिपॉजिट वर्क दूसरे डिपार्टमेंट्स के लेके करते हैं, जैसे कि अभी हम्म। हेल्थ के काम की मैंने बताया, हॉस्पिटल के अच्छा। हाँ। 50 हॉस्पिटल बनाए हैं। तो ये हम्म। सब चीजें क्या होती हैं, हम्म। इंटीरियर्स में होती हैं मोस्टली। हम्म। सही। मेन हाँ। काम यही है कि हॉस्पिटल, कॉलेज बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग्स, मस्टली बिल्डिंग, नो रोड। बिल्डिंग बिल्डिंग रोड वर्क नहीं है। हाँ, कॉलोनी में तो सीसी रोड ही डलते होंगे, तो वो तो हाँ, बड़ी उतना ही जो चीज। 1-2 किलोमीटर हो उसमें गया तो हो कोई गया। दिक्कत ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। और टंकी, पानी की टंकी वगैरह मतलब पूरा वो मेंटेनेंस रहता होगा कॉलोनी में सब कॉलोनी का? कुछ रहता है, कॉलोनी में सब कुछ रहता है, पूरा डेवलपमेंट वर्क रहता है। अच्छा। हम्म। और क्या क्या मतलब परमिशन वर्मिशन लेना, ये वो सब काम सब इंजीनियर को ही करना है या ये कॉलोनी सब क्या? बनने से, कोई भी एरिया बनने से 2 साल पहले चालू हो जाता है अच्छा। सारी परमिशंस का। हम्म। सब इंजीनियर, एई ई सब लगे रहते हैं। ग्राउंड पे काम सब इंजीनियर्स ही करते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद जब कोई कहीं दिक्कत आती है, तो एई ई हम्म। सब लोग रहते हैं यहाँ पे। और सर मतलब सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है हाँ काफी। हाँ। अच्छा। और सर, कितने सब इंजीनियर रहते हैं एक जिले में आपके? जैसे हमारे यहाँ तो काफी रहते हैं, उसका तो अलग हम्म, ही है। यहाँ पर अगर एक जिले की बात करें, तो जिले वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि कोई क्रीमी जिले हैं, जैसे कि भोपाल हो गया, हाँ, बड़े यहाँ जिले पे हैं। यहाँ पे एक जिले में 50 सब इंजीनियर भी हैं। और अच्छा। छोटे जिले हो गए, जैसे कि बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, हम्म। तो वेरी करता है। यहाँ पे 3 सब इंजीनियर भी होंगे, हम्म। 4 भी होंगे बस। तो फिर वर्कलोड कैसा क्या रहता है? तीन ही सब इंजीनियर हैं तो काफी काम होता, मतलब वर्कलोड का क्या है? वर्कलोड बहुत हेक्टिक नहीं होता है। हाँ, प्रोजेक्ट आ गए, जैसे कि मान लीजिए एक हम्म। जिले में 100 करोड़ के काम हो गए। हम्म। अब उन 100 करोड़ के काम को देखने के लिए एटलीस्ट 4 सब इंजीनियर होना चाहिए। हम्म। अब मान लीजिए वहां पे 2 ही सब इंजीनियर है, हाँ। तो वो वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और कहीं कहीं ऐसा है कि 100 करोड़ के काम भी नहीं है, 20 करोड़ के काम है, और 4 सब इंजीनियर है, तो वहां पे वर्कलोड आपको एकदम कम लगता है। डिपेंड करता है वो। अच्छा अच्छा। और सर, ये इंटरफेरेंस रहता है कि नहीं पार्षदों का, सरपंच और बहुत बहुत कम, से? मिनिमम जितना आप सोच सकते हो, जितना मिनिमम आप सोच सकते हो, उतना मिनिमम यहाँ पे इंटरफेरेंस अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो सबसे कम। हम्म। ना एसडीएम और ये तहसीलदार, इनका कोई इनका भी कोई इंटरफेरेंस नहीं। कोई टच ही नहीं है? मीन्स सही है। किसी डिपार्टमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिकली यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। सही। बाकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है ना? इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। साथ में जाते थे। अच्छा। और सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ठीक है सब एक इंजीनियर। बेनिफिट भी मिलता है, अगर आप घर लेंगे, हाउसिंग हाँ बोर्ड के एम्प्लॉई हैं और अगर घर लेंगे, हाँ हाँ। तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। सुपरविजन चार्ज माइनस रहेगा। अरे वाह, हाँ। ये सही स्कीम है। अच्छा केवल सर। लाइफ में एक बार। हाँ हाँ। अच्छा, लाइफ में कहीं भी ले लो। सही है। हम्म। अच्छा, ये पूछ रहा था, एई का क्या रोल है मतलब फिर वहां पर? हाँ, जैसे कि। यही का रोल जैसे कि सब जगह रहता है, सब डिवीजन मैनेज करना, हम्म। जिले में जो भी काम चल रहा है सब डिवीजन तो के अंदर। एक ही से काम चल, एक दो से ही काम चल जाता हो हाँ, जिले में तो? यही एक ही रहते हैं जिले में।
दो उसको भी नहीं है रहते वो कोई। गजेटेड रहते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये बोर्ड है जैसे कि गैजेटेड नहीं रहते, नॉन गैजेटेड रहते हैं। हाउसिंग बोर्ड नॉन गजेटेड है। नॉन गैजेटेड। अच्छा, चाहे पीएससी से भी क्योंकि जैसे हाउसिंग, हाँ पीएससी से भी आए तो भी नॉन नॉन गैजेटेड रहते गजेटेड। हैं। हाँ हाँ हाँ, कि गैजेटेड पोस्ट एक्चुअली गवर्नर द्वारा निर्धारित पोस्ट है वो। हाँ और हाँ। ये जो बोर्ड है इसमें गैजेटेड पोस्ट नहीं आती है। जैसे बिल्कुल पीएसयू बिल्कुल। मान लीजिए आप एक टाइप से। पीएससी। हाँ। ठीक ठीक। तो उसको मतलब बाकी सुविधाएं तो वही सेम जो नहीं अदर नहीं, बाकी सुविधाएं सेम नहीं रहती हैं। अच्छा। हाउसिंग बोर्ड में एई के पास गाड़ी नहीं रहती है। अरे यार। मेन सुविधा तो यहाँ चली गई। अरे वही तो उसके चाहिए बाद सबसे अच्छा। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड में क्वार्टर्स नहीं रहते एई के हम्म। पास। ठीक ठीक। कई जगह रहते हैं तो वहां सब इंजीनियर्स के पास भी रहते हैं, एई के पास भी हाँ, रहते हैं। वो और जहाँ सेम नहीं रहते प्रॉब्लम हैं सभी जगह है, मतलब यही 90% सोचे। एरियाज में, वहां आजकल पे क्वार्टर की। क्वार्टर भी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, क्वार्टर्स की जो प्रॉब्लम है वो सभी जगह उसके मैं बाद देखी। जो मॉनिटरी पावर था वो पूरा तो सारे डिपार्टमेंट्स में अब ई के पास ही है। हाँ, ई के पास सभी में हाँ, विड्रॉलिंग सब पावर। सभी जगह है वो। हाँ हाँ। तो वो पावर यहाँ पे भी नहीं है। तो वो तो ठीक। कॉमन चीज हो गई है। कॉमन कॉमन। मैन कार और बंगला है बस, और क्या वही है रुतबा। वो ही कार है है। बस। बाकी गजेटेड नॉन गजेट डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब ही नहीं। उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है सरकारी तो फिर वही है। कार बाकी हमारे यहाँ देखिए कैसा होता है, जैसे कि अभी हाँ जेल का प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ हाँ। हमारे बैतूल में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। सब डिवीजन के लिए उस जेल प्रोजेक्ट के तहत एक कार मिली हुई है। मतलब अच्छा। एग्रीमेंट का पार्ट है वो। हम्म। तो ये जब तक प्रोजेक्ट रहेगा 3-4 साल, तब तक सब डिवीजन के पास कार रहेगी। हाँ तो ये हाँ तो यही तो सब ठीक है यही। हाँ लेकिन तो उसको वॉर कौन स्पेशली कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है, वो तो प्रोजेक्ट के तहत एग्रीमेंट में मिली हुई है। हम्म। लेकिन ऐसा स्पेशली नहीं है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट नहीं हो और आपके पास कार है, ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑल टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो 50% टाइम्स भी नहीं रहेंगे आपके पास। हम्म। और लेबर वगैरह नहीं होती होगी, लेबर भी नहीं रहती है। है ना, जैसे। एम्प्लॉयज रहते हैं, लेकिन हाँ वो हाँ। क्या बोलते हैं, बहुत संविदा पुराने पे। लोग जो लगे हुए हैं संविदा पे, हम्म। या अपन बोलते हैं नियमित कर्मी, हाँ, संविदा वो कर्मी लोग वही लगे हुए लगे हैं। हाँ, हुए टाइम हैं। कीपर्स हैं सब जगह, हर जिले में टाइम टाइम कीपर कीपर्स है। मिल जाएंगे। ठीक हाँ। ठीक ठीक। और बाकी ई के पास तो सेम पावर है वो तो। ई तो सेम पावर है, कार सेम। और वो सब हाँ। क्वार्टर वगैरह सब रहता क्योंकि वो सही है, वो अच्छा हो जाता है उस लेवल है। पे। हाँ, बाकी मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब क्योंकि उसमें कम एम्प्लॉय हैं तो प्रमोशन फ्रिक्वेंट होते होंगे सब इंजीनियर से प्रमोशन ही। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि अभी डीएससी लेवल, डीएससी मतलब एससी लेवल जो होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, हमारे हम्म। डिपार्टमेंट में उनको डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर बोलते हैं। अच्छा। तो डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर लेवल पे आज के पोस्ट में जैसे कि 8 डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर हैं, हम्म। उनमें से 4 आपको सब इंजीनियर लेवल से प्रमोट होते हुए मिलेंगे आपको। अच्छा। मतलब एससी तक पहुंचे हुए, मतलब सब इंजीनियर रैंक से एससी तक गए हुए लोग हैं। हाँ, ऐसे तक पहुंच सकते हैं। और जो ई है हम्म। उनमें से भी 60% लोग आपको एससी के लेवल, मतलब सब इंजीनियर के लेवल से ही उठे हुए मिलेंगे। तो है, मतलब प्रमोशन है हाँ। काफी। और जो लोग डायरेक्ट एई से आए थे आज से 10 साल पहले, वो हम्म। आज ई है। हाँ, क्योंकि तब से तो भर्ती हुई नहीं है हाँ, हाउसिंग बोर्ड में तो। वो आज ई है। लेकिन अगर अपन देखेंगे, सब इंजीनियर्स कई सारे ऐसे भी हैं जो कि सब इंजीनियर ही रिटायर हुए। हम्म। हम्म। सभी तो डिपार्टमेंट डिपेंड में। करता है कि बीच में कुछ इंक्वायरी चल गई हो, 4-5 साल 10 साल बाहर रहे हो, हाँ हाँ। या कई बार ऐसा कि रहता है कि आपकी ग्रेडिंग लिस्ट में बहुत पीछे नाम रहता है। हम्म। आप या तो भर्ती के जस्ट बाद एक और भर्ती हुई हो, उसके बाद एक और भर्ती हुई हो, उसमें आए हो। हाँ जैसे सब इंजीनियर का जो अभी एग्जाम हो रहा है, हाँ हाँ। जिसका रिजल्ट आया, अब बिल्कुल। क्या हुआ, 2016 में भी भर्ती हुई है, 2019 में भी भर्ती हुई है, 2023 में भी भर्ती हुई है। हाँ, ये तो सब लास्ट में आ जाएंगे सब। तो ये लास्ट में जाएंगे। सही बात है। पहले वो पहले वालों को मौका मिलता है। हाँ, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में अब भर्तियां बहुत ज्यादा नहीं होनी है आगे। हम्म। लगभग लगभग फुल हो जाएगा इनके आने के बाद। हम्म। इसके बाद एक भर्ती और हो जाएगी बस, ज्यादा से ज्यादा। बस बस बस, तो सब पर ग्रेडिंग हो में ये जाएगा। नाम पीछे रहेंगे थोड़े। सेचुरेट। बाकी सब सेचुरेशन में चल जाएगा फिर तो। हाँ, वो सब डिपार्टमेंट्स में जैसा होता है ऐसे। एई की भर्ती जैसे आरईएस में बहुत बार हो रही है। बहुत ज्यादा। अब हर साल हो रही है, हर साल हो रही है। जो फर्स्ट हाँ। बैच आया था 2014 में, 14, यस वो सर। ई ऐसी सी तक जाएगा। लेकिन जो बैच आज आ रहा है, उनका ई लेवल में प्रमोशन होना ही मुश्किल है, वैसा सेम है। हाँ। क्योंकि आपके पास 400 लोगों का बफर बन जाता है वहां से। बफर जोन हो गया, सही बात हाँ। है। ये बात तो है।
बाकी और सब और सब बाकी बढ़िया। ठीक है। बाकी सब तो यही है, प्रमोशन प्रमोशन और बाकी वर्किंग सेम सभी। हाँ, बस ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम बहुत कम, है, मतलब ये फायदा मोस्टली सिटी में रहने वाले लोग प्रेफर करते ही हैं, इसलिए कट ऑफ ऊपर ही जाता है हाउसिंग बोर्ड का, है। देखा हाँ होगा हर हाँ, बार 150 अबाव ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको अच्छी जानकारी है वो पहले ही चूज करते हैं। वो पहले ही चूज कर लेते हैं, उनको पता ही गांव में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप आरईएस ले लेते हो तो आपको पता है कि आपको पंचायत में ही रहना है। हम्म, बिल्कुल तो उन चीजों से बचने के लिए मोस्टली सिटी में जो रहना चाहते हैं वो लोग हाउसिंग बोर्ड प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा लगा डिपार्टमेंट सर। को एज हाँ। सच अभी कोई ऐसा खतरा भी नहीं है बंद होने का, वो तो तो कोई चालू दिक्कत रहेंगे, नहीं। तो मर्ज कोई भी हो दिक्कत जाए। नहीं। अच्छा, प्रतिनियुक्ति का रहता है कि रोल, आप अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि देखिए लोग अभी आ जाते हैं अभी आप? जैसे हाउसिंग बोर्ड है, हाँ। ये जो है ये यूएडीडी का डिपार्टमेंट है, मतलब यूएडीडी अच्छा। डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले से चार चीज आती है यूएडीडी के अंदर। ओके। एक आता है कर्मचारी आवास, हम्म एक आता है नगर पालिका नगर निगम, हम्म एक आता है हाउसिंग बोर्ड, हम्म। और एक आता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा अच्छा, ये नगर पालिका नगर निगम के न, ही है सब। नगर पालिका यूएडीटी। नगर निगम भी हाँ यूएडीडी का हाँ डिपार्टमेंट है, हाँ हाँ, यूएडीटी। हाउसिंग बोर्ड भी यूएडीडी का डिपार्टमेंट है, जी जी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी यूएडीडी का मतलब सब्सिडरी है। जी जी। अब ये सारे के सारे बोर्ड्स हैं, एक्चुअली देखा जाए तो नगर पालिका नगर निगम पॉल्यूशन कंट्रोल हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी आवास, ये सब बोर्ड्स हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के ये नगरीय प्रशासन सब। विभाग के अंदर काम करने वाले ये सब पार्ट बोर्ड्स हैं। ऑफ इट, सही है। अब अगर कोई एक डिपार्टमेंट इसमें से हटता है हम्म। या बंद होता है हाँ तो वो, ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट में दूसरे में मर्ज होता है। यस, वो नगर पालिका में चला जाए, वो वहीं चला जैसे जाएगा छत्तीसगढ़ में शासन। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड बंद हुआ था, छत्तीसगढ़ बना था, उसके 3 साल के अंदर बंद हो गया था हाउसिंग बोर्ड। हम्म। पूरा एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली नगर पालिका में मर्ज हो गए थे, नगर निगम अच्छा, नगर पालिका। ठीक है, फिर हाँ। उसके 2 साल बाद वापस हाउसिंग बोर्ड क्रिएट हुआ, वही एम्प्लॉयज को वापस उठाकर हम्म। उन्होंने रख ली। हाउसिंग बोर्ड की वापस स्थापना कर दी थी। हाँ, मतलब सिक्योरिटी है, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं सिक्योरिटी है। ऐसी है कि डिपार्टमेंट के अंदर ही आ रहे हैं तो वहीं की वहीं मर्जिंग होती रहती है। हाँ, सही है सही। बाकी अच्छा लगा सर ठीक हाउसिंग बोर्ड ठीक। के बारे में जानने का। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।